ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर वरदान दो। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर वरदान दो। शिव शंकर दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। शिव शंकर कृपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। शिव शंकर कृपा करो। मंगल मूर्ति, कैलाश आने से पहले तुमने स्वयं सिंधु पुत्र कमलासुर को देखा है। अब तुम ही बताओ, इस अधीर असुर को वरदान देना चाहिए अथवा नहीं? आप तो जानते हैं देवादिदेव, यह दुष्ट कमलासुर अपने पिता सिंधु के संहार का प्रतिशोध और तीनों लोकों पर विजय पाने के उद्देश्य से ही पृथ्वी लोक पर प्रकट हुआ है। उसके आने का उद्देश्य कुछ भी हो, परंतु हमारे भक्त भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा पिताश्री कि इसे वरदान नहीं देना चाहिए। कारण? आपका वरदान पाकर ये दुष्ट उग्र पुत्र सिंधु से भी अधिक उग्र हो जाएगा। श्री महागणेश की इच्छा से कमलासुर और मयूरेश्वर श्री गणेश एक साथ प्रकट हुए हैं। यदि हम इसकी तपस्या का इसको वरदान नहीं देंगे तो ये अपराध और अत्याचार की उस चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगा और जिससे मयूरेश्वर का प्रकट होना सार्थक नहीं होगा। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे रोकने पर महादेव नहीं रुकेंगे। वे ना तो वरदान के परिणाम पर विचार करते हैं और न ही पात्र पर। तुम चिंता न करो माता, जो कुछ भी हो रहा है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा और देवादिदेव भगवान शिव के समर्थन से ही हो रहा है। मैं समझ गई गौरी पुत्र। मयूरेश्वर ने इस विशेष उद्देश्य के लिए ही पुनः अवतार धारण किया है, परंतु मैं संसार पर कमलासुर का अत्याचार स्वीकार नहीं करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव प्रसन्न हो, भोलेनाथ प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रसन्न हो। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुम्हें अपने आश्रम में तपस्या करने की अनुमति देकर हमने भूल की है। ना तो तुमने धैर्य से तपस्या की और ना ही हमें करने दी। अब तुम्हारे साथ साथ हम भी शिव कृपा के पात्र नहीं रहे। तपस्या तो तपस्या होती है दैत्य गुरु, उसमें धैर्य की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है कमलासुर। धैर्य से की गई तपस्या के स्वर भगवान को प्रसन्न करते हैं, परंतु तुमने तो तपस्या में भी प्रचंडता का प्रयोग करके अपनी उत्तेजना का परिचय दिया है। इस तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जाओ जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। लौट जाऊं? पाताल लोक लौट जाऊं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं दैत्य गुरु? क्या आपकी दृष्टि में मेरे समय का कोई मूल्य नहीं? क्या आपने मेरा समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ पुकारा था? मैं तो तुम्हें तीनों लोकों का अधिपति बनाना चाहता था कमलासुर। तुम्हारा महान पिता सिंधु दैत्य जो काम अधूरे छोड़ गया था वो तुम्हारे द्वारा पूरे कराना चाहता था, परंतु तपस्या में जो लीनता की आवश्यकता है वो ही तुम्हारे भीतर नहीं है। लीनता नहीं है तो क्या हुआ? प्रचंडता तो है। प्रचंडता से भगवान को नहीं पाया जा सकता। शिव शंकर तो प्रेम, शांति, ज्ञान, वैराग्य और कल्याण के स्वामी हैं। संहार के देवता भी तो हैं। संहार का रूप तो दुष्टों को दंडित करने वाला है। मैं भी तो अपने शत्रु दुष्ट देवताओं को दंडित करने के लिए ही उनका वरदान पाना चाहता हूँ। प्रतिशोध की भावना से की गई तपस्या कभी सफल नहीं होती। शिव शंकर कभी तुम्हारी तपस्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंधुपुत्र कमलासुर, तुम्हारी अधीरता के कारण तुम्हारी और शुक्राचार्य की तपस्या में ही नहीं, हमारे ध्यान में भी बाधा पड़ी है। शिव ध्यान में बाधा देकर तुम शिव कृपा के योग्य नहीं रहे। मैंने पहले भी तुम्हें सावधान किया था कमलासुर। जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। नहीं दैत्य गुरु, भक्ति के विधान से नहीं, हम भक्त की भावना से प्रेम करते हैं। तपस्वी कमलासुर हमारे वरदान का अधिकारी बन गया है। आप धन्य हैं महादेव, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता, त्रिलोक्य विजय और अतुल्य बल का वरदान दें, ताकि जो मेरे पिता न कर सके वो मैं कर सकूं। बस ऐसी कृपा करें। सिंधुपुत्र, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। तुम्हें तुम्हारी तपस्या की योग्यता और पात्रता के अनुसार ही वरदान मिलेगा। जब मुझे मेरा इच्छित वरदान नहीं मिलेगा तो तपस्या का अर्थ ही क्या रहा महादेव? नहीं महादेव नहीं, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मुझे बिना इच्छित वरदान दिए आप यहां से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते महादेव। मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। मूर्ख कमलासुर, विश्वेश्वर भगवान शिव को तुम विवश नहीं कर सकते। ये जो भी वरदान दे उसे सौभाग्य समझकर स्वीकार करो। मेरा सौभाग्य केवल मन चाहे वरदान में ही है दैत्य गुरु, और जब तक ये मुझे इच्छित वरदान नहीं देंगे मैं इनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दैत्य गुरु, आपका ये शिष्य अपनी भक्ति की शक्ति नहीं, आसुरी और अत्याचार की शक्ति दिखा रहा है। भक्ति योग में हठ योग का कोई स्थान नहीं होता दैत्य गुरु। हम इसका यह हट पूरा नहीं कर सकते। सुना तूने? भगवान शिव से अपनी भूल की क्षमा याचना कर। ये जो दे सच्चे मन से स्वीकार कर। इनका आशीर्वाद तेरी हर मनोकामना पूरी कर देगा। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मुझे इनका आशीर्वाद नहीं, अपना मन चाहा वरदान चाहिए, मन चाहा वरदान। सुनो कमलासुर, हम तुम्हें तुम्हारी अस्थिर आराधना और तुम्हारी अधीर तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें उत्तरी महावन के साम्राज्य का वरदान देते हैं। तुम वहां असुर साम्राज्य की स्थापना करके न्यायपूर्वक शासन करोगे तो तुम्हें समय और इच्छा के अनुसार इसी प्रकार के वरदान प्राप्त होते रहेंगे। अन्याय, घोर अन्याय! आपके आराध्य शिव ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, और इस अन्याय के सूत्रधार आप हैं दैत्य गुरु। आप ही ने मुझे भगवान शिव की आराधना का परामर्श दिया था, अन्यथा मैं भी अपने पिता के समान सूर्य देव की आराधना करता और अमरता का वरदान प्राप्त कर लेता। आप दैत्यों के गुरु नहीं दैत्य गुरु, आप दैत्य शत्रु हैं, दैत्य शत्रु। धिक्कार है आप पर। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। दुष्ट पाखंडी शिव निंदक कमलासुर, तुझे अपने पिता सिंधु से भी भयानक मृत्यु प्राप्त होगी। चले जाओ यहाँ से। सावधान दैत्य गुरु, सावधान! आपने मुझे शापित करने की भयानक भूल की है। समय आने पर आप मेरे भयानक क्रोध के पात्र बनेंगे। मेरा क्रोध आपको यमराज का भोजन बना डालेगा। सावधान दैत्य गुरु, सावधान! कमलासुर की चेतावनी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शिव भक्ति के और निकट कर दिया। उधर भगीरथ, प्रेमा देवी, सुलोचना और शिवदत्त के सत्संग प्रभाव से अंधे सदाशिव का भटकता हुआ मन भी श्री गणेश भक्ति में लीन होने लगा। नित्य के समान आज भी सदाशिव श्री गणेश भक्ति में लीन है। गणपते नमः। ओम 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 गणपते नमः। हे हर दिनहीन पर विनय करने वाले विनायक श्री गणेश, मुझे जीवन में आपके चरणों के भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के विघ्नों को भी मैं आपकी कृपा समझकर सच्चे मन से स्वीकार करता हूं। मेरे मित्र भगीरथ के समान मुझे भी आपकी अटल भक्ति प्रदान करें। आपके दर्शनों के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि मुझ अंधे को आप प्रत्यक्ष दर्शन न दे सके
तो स्वप्न में आकर ही मुझे दर्शन और आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। बाबा, गणेश जी आपको दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। आंखें खोलकर देखिए। शिवदत्त बेटा, एक अंधा अपनी आंखें क्या खोलेगा? बाबा, भक्ति की अपूर्व शक्ति से अब आप दृष्टिहीन नहीं रहे। आंखें तो खोलें। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। गणेश, आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मित्र भगीरथ, प्रेमा बहन, सुलोचना बेटी, आओ। क्या हुआ सदाशिव? दया निधान श्री गणेश जी की कृपा से मेरे साथ चमत्कार हुआ है। देखो, देखो श्री गणेश जी की महिमा। तुम भगीरथ हो ना? हाँ। तुम प्रेमा बहन, सुलोचना बेटी, मैं देख सकता हूं, पहचान सकता हूं हर रंगों को, इस प्रकृति को, अपने आराध्य देव श्री गणेश को। दयालु गणेश महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इन अंधे नेत्रों में उन्होंने अपनी कृपा ज्योति भर दी। धन्य है श्री गणेश, धन्य है उनकी लीला। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। भगीरथ, मेरे मित्र, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी खोई हुई दृष्टि मिली है। मेरा जीवन धन्य हो। तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा? मित्रता में बदले का कोई स्थान नहीं होता। मित्र, जैसे ही तुम्हारे हृदय में श्री गणेश की सच्ची भक्ति का उदय हुआ, वैसे ही तुम्हें श्री गणेश के दर्शन हो गए। सदाशिव बाबा, आपने मेरी बहन सुलोचना को देखा? देखा ना बाबा, मेरी बहन कितनी सुंदर है। जब ये बहुत छोटी थी तब देखा था मैंने, अब तो ये बिल्कुल बदल गई है। सुलोचना, मेरी बेटी। बापू, बाबा, आपको नहीं लगता कि मेरी सुलोचना दीदी को अब ब्याह करके अपने ससुराल चले जाना चाहिए? क्यों? तुम मुझे भगाना चाहते हो? भगाना नहीं दीदी, विदा करना चाहता हूँ। जब तुम्हारा ब्याह होगा तब मैं तुम्हारी डोली को तुम्हारे ससुराल तक पहुँचा कर आऊंगा। सुलोचना बेटी, अब तुम्हें अपने बाबा की चिंता भी नहीं होगी। सदाशिव भैया को श्री गणेश की कृपा से दृष्टि मिल गई है। आप सच कह रही हैं प्रेमा बहन जी। सदाशिव, अब ये शुभ कार्य शीघ्र ही संपन्न करना चाहिए। प्रेमा बहन जी, सुलोचना के लिए तुमने कोई... अब उसकी आवश्यकता नहीं है भगीरथ बाबा। किसकी? सुलोचना दीदी के वर का चुनाव करने की। क्यों? क्योंकि गणेश जी की कृपा से सुलोचना दीदी का वर स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आने वाला है।
वो कौन है? जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। आप अचानक बैठ क्यों गए? भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। परंतु यहाँ बैठने से भोजन कैसे मिलेगा? अवश्य मिलेगा, जो भी इच्छा होगी सब कुछ मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो बस भोजन करना है। भोजन? भोजन प्रकट हो। जय जय श्री मां गणेश। गुरु कृपा से असंभव भी संभव होता है प्रेम घन। अब तुम आश्चर्य न करो, ये दिव्य और स्वादिष्ट भोजन करके अपने मुंह पर प्रेम की चमक ले आओ। गुरुदेव के आश्रम पहुंचने से पहले अपनी सारी थकान और उदासी को निकाल फेंको। जय जय श्री मां गणेश। साधु बाबा, मैं शीघ्र ही आपके गुरुदेव तक पहुंचना चाहता हूँ। आपने तो कहा था कि गुरुदेव का प्रेम निवास अधिक दूर नहीं है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेम निवास दूर होता जा रहा है। समझ में नहीं आता और कितनी दूर है। जय जय श्री मां गणेश। प्रेमघन, यदि तुम तुरंत इस भोजन को समाप्त कर दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत प्रेम निवास पहुंचा के गुरुदेव के दर्शन करवा दूंगा। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। बधाई हो दीदी, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो शिवदत्त? ये बात तो मुझसे क्यों पूछ रही हो दीदी? जब तुम बधाई दे रहे हो तो कारण भी तो तुम ही बताओगे ना। कारण तो तुम भी जानती हो दीदी, अन्यथा तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता की ऐसी चमक न दिखाई पड़ती। मैं कुछ समझी नहीं। अब बोली न बनो दीदी। सदाशिव बाबा की दृष्टि लौट आई। क्या ये बात बधाई की नहीं है? हाँ भैया, गणेश महाराज की कृपा से बाबा की दृष्टि वापस लौट आई। इससे अधिक बधाई की बात और क्या हो सकती है? हो तो नहीं सकती दीदी, परंतु तुम तो कुछ और ही सोच रही थी। जानती हो, जिसके मन में जो भी कामना रहती है वह उसी को सोचता रहता है। शिवदत्त, तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो। वैसे वो बात भी किसी बधाई से कम नहीं है दीदी। शिवदत्त, अब बाबा की चिंता तो तुम्हें रही नहीं। मैं तो तुम्हें इसी बात की बधाई दे रहा हूँ कि तुम्हारी चिंता का अंत हो गया। तुमने तो पहले ही कहा था ना कि तुम अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह की बात भी नहीं सोच सकती। अब तो सोच सकती हो ना दीदी? अपनी बहन से ऐसी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? मुझे क्यों आने लगी लाज? मैं तो तुम्हारा ब्याह कराने के लिए ही यहाँ रुका हूँ। शिवदत्त, मुझे अब यहाँ तुम्हारी सखियाँ तो है नहीं दीदी जो तुमसे छेड़खानी करें, इसीलिए मैं ही तुम्हारी सखी बन जाता हूँ। सखी नहीं, सखा। चलो सखा ही सही, परंतु आप तैयार हो जाओ। ब्याह के लिए तुम्हारे होने वाले पतिदेव अब शीघ्र ही द्वार पर पहुँचने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? मैं आपकी आज्ञा से प्रेमघन जी को ले आया हूँ। आप पधारे और इनकी कामना पूरी करें। अरे वे तो पहुँच गए। अभी आए शिष्य दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आप यहाँ? शिष्य प्रेमगन, गुरु का स्थान नहीं देखा जाता, उपदेश सुना जाता है। जय जय श्री मां गणेश। प्रेमगन, गुरुदेव का उपदेश सुनो और अपना जीवन धन्य करो। तुम्हारे लिए मेरा उपदेश ये है कि वैराग्य की भावना अपने मन से निकालकर प्रेम का मार्ग अपनाओ। अपने कर्तव्यों को पूरा करो। कैसे कर्तव्य गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से दया बाबा ने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरा मन तो संसार के इन प्रपंचों से ऊपर उठकर भक्ति और तपस्या में लीन होना चाहता है। आप मेरे गुरुदेव बनकर मुझे दीक्षा प्रदान करें, जिससे मैं वन में जाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। भगीरथ बाबा, आप ही बताएं, क्या मेरी आयु प्रेमघन के गुरु बनने के योग्य है? आप तो सिद्ध योगी हैं। श्री गणेश की आप पर विशेष कृपा है। आप ही समझाए प्रेमघन को कि इनका कर्तव्य क्या है।